सावन के पहले सोमवार पर बने 5 अद्भुत संयोग। शिव कृपा से पाएंगे सिद्धि और दीर्घायु। सावन मास का आरंभ 22 जुलाई से हो रहा है और इस बार सावन के पहले सोमवार पर 1 या 2 नहीं बल्कि 5 शुभ योग का संयोग भी बन रहा है। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार से ही होगा। सावन के पहले दिन बन रहे शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और तरक्की मिलती है। आइए जानते हैं सावन के पहले सोमवार पर बन रहे 5 शुभ योग का क्या है महत्व। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है और इस दिन से ही सावन मास का भी आरंभ हो रहा है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है क्योंकि भगवान शिव को यह माह बेहद प्रिय है और शिव भक्त भी सावन मास का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सावन के पहले सोमवार पर बेहद खास संयोग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस दिन प्रति योग, आयुष्मान योग समेत 5 अद्भुत शुभ योग बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और ग्रहों नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही शिव कृपा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सावन के पहले सोमवार को बन रहे शुभ योग के महत्व और लाभ के बारे में। सावन के पहले सोमवार पर प्रति योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार पर प्रति योग बन रहा है और इस योग के स्वामी स्वयं भगवान नारायण हैं। पुराणों में बताया गया है प्रति योग सदा मंगल करने वाला और भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए प्रति योग को मंगलदायक योग भी कहा जाता है। इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी परेशानियों का निवारण होता है और शिव कृपा भी प्राप्त होती है। इस योग में किया गया कोई भी काम हमेशा पूरा होता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। यह योग झगड़े निपटाने या समझौते करने, रूठे मित्रों व संबंधियों को मनाने या मेल मिलाप बढ़ाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग बन रहा है। भारतीय संस्कृति में लोग आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं, अर्थात यह आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस योग में किया गया कार्य लंबे समय तक शुभ फलदायक होता है और जीवन भर सुख देने वाला होता है। सावन के पहले दिन इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को लंबे समय तक अमोघ फल की प्राप्ति होती है और किस्मत का भरपूर साथ मिलता है। सावन के पहले के दिन इस योग का होना शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। सावन के पहले सोमवार पर नवम पंचम योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार को चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाग में मौजूद रहेंगे जिससे नवम पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस योग में शिव पूजन करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस योग के शुभ प्रभाव से शिव भक्त के सभी कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं और जीवन भर मंगल ही मंगल बना रहता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में चल रहे संघर्ष को कम कर देता है और भाग्योदय भी होता है जिससे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सावन के पहले सोमवार पर इस योग का बनना भगवान शिव का भक्तों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। सावन के पहले सोमवार पर शश योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार को शश राजयोग बन रहा है क्योंकि इस दिन शनि स्वराशि कुंभ में रहने वाला है। शश योग के स्वामी शनिदेव हैं जो भगवान शिव के शिष्य हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है, साथ ही शनि की 7.5 और ढैया का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस योग में की गई पूजा से हर परेशानी दूर हो जाती है और हर तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति मिलती है। यह योग व्यक्ति की लंबी आयु करता है और नौकरी व्यापार में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन के पहले सोमवार पर सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार को सर्वार्थ सिद्ध नामक शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। जैसा कि इसके नाम से जानकारी मिल रही है कि यह योग सभी कार्यों को सिद्ध करता है। इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कार्य आसानी से पूरे भी हो जाते हैं। मान्यता है इस योग में अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं वह पूरी तरह सफल होता है। इस योग में नया बिजनेस शुरू करना, ज़मीन जायदाद खरीदना, गृह कार्य आरंभ करना, नौकरी ज्वाइन करना, शिक्षा ग्रहण करना या फिर कोई अन्य शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है।